पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने मकसद एक ही है काफरों का, अच्छा, कि जहां मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी, और उसके आपके सामने है। बर्मा को किसने उजाड़ा? काफरों ने। अच्छा, फलस्तीन को किसने उजाड़ा? कौन उजाड़ा है? ठीक है। काफर। अच्छा, चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस ये बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक अच्छा। प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। Welcome back to Pra News. If you found this information helpful, please share, like, comment, and subscribe to our channel. गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल को 1 महीना पूरा होने वाला है। हजारों लाखों लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं, अपने कारोबार और दफातर को ताला लगा दिया है और उनका मानना यह है कि हम अपना हक मांगेंगे नहीं, हम अपना हक छीनेंगे आपसे। और इसके साथ साथ 5 फरवरी जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे मनाया जाता है, उनका मुतालबा यह है कि 5 फरवरी को हम जो है लंदन के अंदर जिला वतन जो है गवर्नमेंट, एग्जाइल गवर्नमेंट को जी हम बनाएं कि हम उसके ऑर्डर मानेंगे। ये जो करंट गवर्नमेंट है, हम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में इसका कोई भी ऑर्डर नहीं मानेंगे। और नारा क्या लगा रहे हैं कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। क्या कहेंगे आप जो आजाद कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हर सूबा टूटता हुआ कमजोर दिखाई दे रहा है हमें। असल बात यह है कि किसी को भी ये अपना हक नहीं दे रहे। अच्छा। ठीक है जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पे टूरिज्म ये वगैरह आते हैं, वहाँ पे काफ़ी मुनाफा होता है। जी। लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत को बस अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। जिसको देखो वो आए दिन महंगाई महंगाई, ये आटा महंगा हो गया, ये पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। ठीक है ना जी। तो बात ये है कि सब किसी को ना अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को गरीब का कोई ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। लोगों को जो पेट्रोल 149 रुपए का मिलता था, वो मिलना शुरू हुआ 360 रुपए का। सही हुआ, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। फिर आगे जो बिजली की कीमत वो छोड़ के इमरान गवर्नमेंट गई थी 12 से 13 रुपए का यूनिट, वो पहुंच गया 40 रुपए का। सही हो गया। फिर आगे चलते हैं कि गैस की कीमत, ठीक है, 600 गुना इस गवर्नमेंट के अंदर बढ़ी। ओह माय गॉड, 600 गुना। 600 गुना। अभी रिसेंटली बात करते हैं, यहाँ पे जिन लोगों को पिछले माह 4000 गैस का बिल आया था, अब उनको बिल आया है 20,000 रुपया। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपए जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे कश्मीर के साथ, ये एक जहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को। स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हाँ हैं। जी। ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बलोचिस्तान क्या कर रहे हैं? आजादी चाहिए। KPK वालों ने क्या किया था स्वात के अंदर? आपका परचम कहाँ फेंका था? सही हो गया। वो जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मंजूर पश्तीन के इलाके, ये जो जिसको हम इलाका गैर करार देते हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? इसी तरह सिंध के अंदर क्या है? उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का, अच्छा, कि जहां मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी, और उसके आपके सामने है। बर्मा को किसने उजाड़ा? काफरों ने। अच्छा, फलस्तीन को किसने उजाड़ा? कौन उजाड़ा है? ठीक है। काफर। अच्छा, काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस ये बलूचिस्तान को किसने अब ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक अच्छा। प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये पाकि सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर है? इस्लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है। अच्छा,
चाहे वो कोई भी है, इनका मकसद एक ही है। इलामा इकबाल ने ये बाकायदा कहा है कि चाहे हिंदू है या सिख है, उनका एक ही मकसद है। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। अच्छा, आप देखें ना, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा ठीक है है। इस वक्त, अब नवाज शरीफ कैसे लाहौर में आ सकता था वापस? उसके ऊपर तो केस थे। ठीक है, तो ये भी काफर लेके आए। नहीं, मेरी बात सुनो ना, अच्छा। इसके एक प्रोजेक्ट है, एक बंदा इश्तिहारी हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो जिधर नजर है उसको गिरफ्तार कर लेते ठीक हैं, है। उसके ऊपर केस है, तो वो लाहौर में कैसे आ और जाए? मैं कैसे, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन मुझे सर ये बताएं कि अगर हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ इस टाइम काफर हो चुके हैं, एक मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं हो रही? वो तो सबसे मेन इस्लामिक एरिया है। एक देखे ना, एक हाँ। प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। बच्चा एक क्लास पढ़ता है, फिर ठीक 2 है। में जाता है, फिर इसी तरह मैट्रिक पे, फिर आगे से आगे चलता है। ठीक है, अब उनका निशाने पे निशाने में आएंगे ना, ठीक है, एकदम सबके ऊपर हमला नहीं वो कर सकते। ठीक है। एक ये आपकी बात है। अच्छा, आपकी तरफ भी आता हूँ। और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात एक मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर करवा रहे हैं। दिन बलूचिस्तान की माएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस्लामाबाद में इतनी ठंड में खेमों के अंदर बैठी रही। उनका एक मुतालबा, उनकी एक आवाज ही सुनी गई। उनका मुतालबा क्या था? हमारे प्यारे जो खो गए हैं उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन मिसिंग पर्सन अब सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं रहा, ये सिंध का भी है, ये पंजाब का भी है, ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। अब बच्चे सिर्फ बलूचिस्तान से गायब नहीं हो रहे, पंजाब से भी हो रहे हैं, सिंध से भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान से भी हो रहे हैं, हर जगह से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिसका कोई अपना बिछड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा बात, वो अपनी बात आगे लेके जाएगा कि मेरी बात मानी जाए। जब नहीं मानी जाएगी, साफ से वो हथियार ही उठाएगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो हथियार उठाने पे अब आ गए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट है, मेरे मतलब हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट या उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा ना उनकी बात सुनी जाए, वरना रिएक्शन बहुत बुरा होगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब इतना प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाएं, एक टाइम आता है उसने ऊपर जाना होता है, और ऐसा ही होगा। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये छोटे भाई ने बिल्कुल सही कहा है। अब ये जो हो रहा है, हमारे इदारों की जो है ना तवज्जो कहीं और है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस्लामाबाद में जब हमारे बलूचिस्तान की माएं बहनें बेटियां आके बैठी रही हैं इतनी सर्दी में, जबकि हम डबल कंबल अपने बच्चों में डालते थे कि इनको सर्दी ना लगे, लेकिन वो बेसरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं और अपने हकूक के लिए वो आई थी। वो लेकिन हमने क्या किया है, हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया। हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द है, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई, हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, केजीबी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इस सारी फसाद जो भी पाकिस्तान में हालात है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 से कोई भी सबक नहीं सीखा दोस्तों। दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग। यही पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग उन्होंने 1971 में करी थी। शेख मुजीबुर रहमान सारी सीट जीत रहे हैं, कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री, कह रहा तुम बंगाली तुम बनोगे। उसने बोला हाँ बंगाली मैं हूं और मैं बनूंगा, और उसने अपना देश बना लिया। अब बताओ, यही चीज कल बलोच बोलेगा, तुम बलोच तुम बनोगे क्या? हाँ मैं बनूंगा यार, हाँ मैं बनूंगा। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा विल बिकम पार्ट ऑफ ग्रेटर पश्तूनिस्तान। ये सब होगा। एक मुल्क गलती करता है, एक मुल्क अपनी गलतियों का एहसास करता है, और एहसास करने के बाद बोलता है कि ठीक है भाई, सॉरी, माफ करना, गलती हो गई, अब हम डर्रे से लग जाएंगे। ये नहीं लगने वाले हैं, ये नहीं लगने वाले हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, एंड में, ये पाकिस्तानी जो कौम है, ये अपने खुद के इतने बड़े दुश्मन हैं कि इनको किसी साजिश की जरूरत नहीं है। कोई बोले कि साहब यहूदी साजिश कर रहे हैं, हिंदू साजिश कर रहे हैं, ईसाई, कोई साजिश की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर 4 मिलिट्री डिक्टेटर आए, किसकी साजिश थी? आप बताओ ना, आप हमें बता दो किसकी साजिश थी। आप कहते हो 71 इंडिया की साजिश थी, उसकी छोड़ दो ना, इंडिया को 2 मिनट के लिए कोने में रखो। इंडिया को, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ऊपर 4 मिलिट्री डिक्टेटर आए, ठीक है? अयूब खान आपके ऊपर आया, याहिया खान आपके ऊपर आया, जियाउल हक आपके ऊपर आया, परवेज मुशर्रफ आपके ऊपर, ये किसकी साजिश थी? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल पाई, आज की तारीख में भी डेमोक्रेसी नहीं चल पा रही है, किसकी साजिश है? आपका जो ये काकड़ है, इसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, 90 दिन का इसने डबल कर दिया, किसकी साजिश है?
आपके जितने भी ज्यादातर सियासतदान और जर्नल हैं ये चोर हैं। इनके बड़े बड़े महल दुबई में बने हैं, इनके बड़े बड़े महल बने हैं लंदन में और फ्रांस में और यूएस में बने हैं बड़े बड़े महल, शॉपिंग मॉल्स हैं इनके, प्लाजे हैं इनके। ये किसकी साजिश है? किसी आप बताओ ना, यहूदी ने बोला कि आप चोरी करो। अगर यहूदी ने बोला चोरी करो तो बता दो फिर साहब, उस फलाने यहूदी ने उस दिन बोला था पाकिस्तानी जर्नल को कि तुम चोरी करो। जनरल आसिम सलीम बाजवा, पापा जॉन वाला, उसने अरबों की दौलत लूट ली पाकिस्तान से। आपका कमर जावेद बाजवा, हजारों करोड़ों उसने गायब कर लिए पाकिस्तान से। किसकी साजिश थी? हिंदू ने साजिश कर दी। मोदी जी ने बोल दिया उसको तुम चोरी करो। ऐसा हुआ है क्या? भाई जिस तरीके से तुम लोग अपने देश को चला रहे हो, अपने मुल्क को चला रहे हो, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है कि हिंदू बैठ के साजिश करे। तुम लोग अपने मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने में यू आर इनफ, यू आर मोर देन इनफ। आप काफी हैं अपने मुल्क के टुकड़े करने में। इसीलिए आज मैंने बोला है पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।